कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि हिंदू धर्म की कथाओं का यह अद्भुत संसार अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके। धन्यवाद। पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि चंद्रवंशी पांडवों में से केवल अर्जुन ही ऐसा था जिसे सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार मिला था। जब पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो गई तो राजा कुरु द्वारा स्थापित किए गए धर्म क्षेत्र में महाभारत का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध क्षेत्र को कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने कुछ काल तक हस्तिनापुर पर शासन किया। बहुत से पुराण इसकी अवधि 36 वर्ष बताते हैं, किंतु बाद में जब द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई तथा वृष्णिवंशी यादवों का संहार हो गया, तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य के 2 भाग किए। उन्होंने अपने राज्य का एक भाग श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पौत्र परीक्षित को दे दिया। उसकी राजधानी हस्तिनापुर में रखी गई। महाराज युधिष्ठिर ने राज्य का दूसरा भाग श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को दे दिया, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में रखी गई। दर्शकों को स्मरण होगा कि हमने पिछली एक कथा में धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु की चर्चा की थी। युयुत्सु का जन्म धृतराष्ट्र की एक वैश्य पत्नी के गर्भ से हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसी युयुत्सु को हस्तिनापुर राज्य की रक्षा एवं देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी ताकि वह राजा परीक्षित के कार्य में हाथ बंटा सके। इसके बाद पांडवों ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और वे महारानी द्रौपदी को साथ लेकर पूर्व दिशा में स्थित वनों के लिए प्रस्थान कर गए। सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर, उनके पीछे धर्मात्मा भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव चल रहे थे। सबसे पीछे महारानी द्रौपदी चल रही थीं। महाभारत में आए वर्णन के अनुसार अनेक नदियों एवं समुद्रों को पार करके वे लाल सागर के तट पर पहुंचे। अर्जुन का दिव्य धनुष गांडीव तथा अक्षय तूणीर अब भी अर्जुन के साथ थे। जब पांडव लाल सागर पहुंचे तब वहां अग्निदेव ने एक पुरुष का वेश धरकर उनका मार्ग रोका। उन्होंने पांडवों से कहा, मैं अग्नि हूं। मैंने नर स्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से खांडव वन का दहन किया था। अर्जुन को चाहिए कि वह अपना गांडीव त्याग दे, क्योंकि अब उन्हें इस शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे मैं ही अर्जुन के लिए वरुण देव से मांग कर लाया था, अतः अर्जुन इसे वरुण देव को लौटा दे। अग्निदेव की बात सुनकर अर्जुन ने अपना गांडीव तथा अक्षय तूणीर जल को समर्पित कर दिए। इसके बाद अग्निदेव अंतर्धान हो गए तथा पांडव यहां से दक्षिण की ओर मुड़ गए। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि महाभारत में आए इस प्रसंग में लाल सागर का तात्पर्य किस सागर से है, किंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका तात्पर्य वर्तमान बंगाल की खाड़ी से होना चाहिए, क्योंकि यहां से वे दक्षिण दिशा में चलते हुए लवण सागर तक पहुंचे। लवण सागर का तात्पर्य आज के हिंद महासागर से होना चाहिए। लवण सागर से पांडव पश्चिम की ओर मुड़े तथा कई दिनों तक चलते हुए द्वारिकापुरी तक जा पहुंचे। उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारिकापुरी को देखा तथा यहां से वे उत्तर दिशा में मुड़ गए। कई दिनों की यात्रा के बाद पांडवों ने हिमालय पर्वत के दर्शन किए। इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। इस वर्णन का तात्पर्य यह समझना चाहिए कि भारतवर्ष की परिक्रमा पूरी हो गई।
महाभारत में आए वर्णन के अनुसार पांडव हिमालय को लांघकर बालू के समुद्र तक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु के दर्शन किए। जिस समय का यह वर्णन है उस समय धरती पर नदियों, समुद्रों एवं पर्वतों की स्थिति ठीक वैसी नहीं रही होगी जैसी कि आज है। अतः हिमालय पर्वत को पार करके पांडवों ने जिस बालुका में समुद्र के दर्शन किए उसके बारे में अनुमान लगाया जाना कठिन है। संभवतः यह स्थान हिमालय के दूसरी ओर की तराई में स्थित था, जहां आज चीन का रेगिस्तान पसरा हुआ है। सुमेरु पर्वत के दर्शनों के बाद पांडव और आगे चले। वे बड़े एकाग्रचित्त होकर एवं बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। उनके पीछे आती हुई महारानी द्रौपदी अचानक ही लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़ी। उसे नीचे गिरी हुई देखकर महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, भैया, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए क्या कारण है कि यह नीचे गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज यह उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद ही माद्री पुत्र सहदेव भी गिर गया। भीमसेन ने पुनः युधिष्ठिर से पूछा, भैया, माद्री नंदन सहदेव जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता था और अहंकार को कभी अपने पास नहीं फटकने देता था, आज क्यों धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसलिए आज इसे गिरना पड़ रहा है। द्रौपदी और सहदेव को गिरे हुए देखकर नकुल भी शोक से व्याकुल होकर गिर पड़ा। यह देखकर भीमसेन ने पुनः राजा से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी और जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, राजकुमार नकुल सदैव यही समझता था कि रूप में मेरे समान और कोई नहीं है। इसके मन में यह बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूं, इसलिए इसको गिरना पड़ रहा है। उन तीनों को गिरे हुए देखकर वीर अर्जुन को भी बड़ा शोक हुआ और वह भी अनुताप के मारे गिर पड़ा। दुर्धर्ष वीर अर्जुन को धरती पर गिरे हुए देखकर और मरणासन्न हुआ जानकर भीमसेन ने पुनः महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हों ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी पर गिरना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने एक दिन कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने समस्त धनुर्धरों का अपमान भी किया था। अतः अपना कल्याण चाहने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। अगली कथा में देखिए, सम्राट युधिष्ठिर ने महारानी द्रौपदी एवं अपने भाइयों को छोड़ दिया, किंतु कुत्ते को नहीं छोड़ा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।